प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ बड़े धूमधाम से यहाँ पे संपन्न हुआ। तो खेल की तरफ रुख करते हैं, कंवलजीत सिंह रंधवा यहाँ पे पहला ओवर लेके जा रहे हैं। नया ओवर प्रारंभ करते हुए खेल की शुरुआत होने जा रही है। उनके सामने बल्लेबाज मोनिश और नॉस्टर्ट की तरफ है प्रमोद। दाहिने से ओवर द विकेट उन्होंने दौड़ना शुरू किया। पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, बहुत धीमी गेंद गति से गेंद की थी यहाँ पे कंवलजीत सिंह रंधवा ने। जिस तरीके से उनकी गति है उसके विपरीत उन्होंने यहाँ पे धीमी गेंद फेंकी और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। और जैसे ही मोनिश ने यहाँ पे डॉट गेंद खेली है वैसे ही प्रमोद पाटिल आगे गए और उन्हें कुछ कान मंत्र दिया है। विकेट कीपर काफी दूर है विकेटों से। एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, ये ऑफ साइड का क्षेत्र, ऑन साइड में शॉट, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बिल्कुल एम्पायर के पीछे और एक मिड ऑन बिल्कुल सीधा। ये देखिए ये गेंद मिड ऑन रीजन में गई, आउट होने का खतरा। अगर गेंद सीधी विकेटों से टकराती तो नजदीकी मामला हो सकता था। दोनों खिलाड़ी अपने पॉपुलर क्रीज से आगे निकल चुके थे रन लेने के लिए, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पे प्रमोद पाटिल जो कि गेंद सीधे विकेटों से नहीं लगी। एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ रुख किया है। हमने पहले ही बताया कि जब यहाँ पे ये प्रतियोगिता शुरू हो रही थी तब हमने बताया था कि रनआउट के लिए और स्टंपिंग के लिए और बीमर गेंद के लिए आप तीसरे एम्पायर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे रिव्यू जो है शायद सैंडी एम्पायर ने लिया हुआ है। प्रकाश विभूति सर ने इशारा किया है, यहाँ पे उनके मन में थोड़ा सा संदेह था। आप देखते हैं गेंद कहाँ पे से कहाँ गई है। सैंडी देखिए कितना बदलाव हुआ है क्रिकेट में। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हम लोग देखते हैं उसी तरीके से आजकल अगर देखा जाए तो कितनी तकनीक आगे गई है। सैंडी टेनिस क्रिकेट में भी देखिए DRS का इस्तेमाल किया जाता है और देखिए एम्पायर ने इशारा किया और देखिए इधर दिख रहा है, देखिए बल्ला किस तरीके से नीचे आ रहा है। कितनी बेहतरीन तकनीक है सैंडी। सुपर आहे. आधुनिक क्रिकेट एक वेगळे टेनिस क्रिकेट उंचावर जाते आणि येणाऱ्या भावी क्रिकेटची चांगली बाब आहे प्रदीप. 2008 आय थिंक इट इस्टॅब्लिश फर्स्ट टाइम DRS. और मेरे ख्याल से हम लोग ने कहीं जगह में कमेंट्री की है सैंडी नवी मुंबई में, खास करके मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं मंच के ऊपर कोई स्क्रीन लगी हुई है और उसमें यहाँ पे DRS टटोला जा रहा है। तो एम्पायर तीसरे एम्पायर ने यहाँ पे लोगो सर ने नॉट आउट दिया है और इस तरीके से अब खेल की तरफ रुख करते हैं। फिर एक मर्तबा कंवलजीत सिंह रंधवा इस ओवर की तीसरी गेंद, दो गेंदे बिंदी गेंदे यहाँ पे फेंकी है कंवलजीत सिंह रंधवा ने। हमसे दूर भागते हुए 30 गज के दायरे के ऊपर बिल्कुल दौड़ रहे, ये दौड़ लगा रहे कंवलजीत सिंह रंधवा। उनकी ये गेंद फिर एक मरतबा धीमी फेंकी हुई गेंद थी और उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक बाउंस के बाद गेंद सीमा पर चली जाएगी और ये 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू सैंडी। यहाँ पे खास करके हमारे नवी मुंबई में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की विकेटें बनी हुई होती है और इस मिट्टी की विकेट के ऊपर गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो दोनों को भी समान मौका मिलता है। या गेंदबाज हो तो उन्हें भी अच्छा लाभ मिलता है विकेटों से और बल्लेबाज हो तो उन्हें भी अच्छे स्ट्रोक खेलने का अवसर मिलता है। देखिए अब गेंद अच्छी तरह से आ रही है बल्ले के ऊपर। हमने पहले मुकाबले में देखा था थोड़ी सी ओस थी, जो रात को शबनम गिरी थी उसका असर पिच के ऊपर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो गेंद फेंकी थी यहाँ पे कंवलजीत सिंह रंधवा ने तीसरी गेंद, उसके ऊपर एक बहुत ही उम्दा चौका यहाँ पे मारा है बल्लेबाज मनीष ने। फिर एक मरतबा इस ओवर के अगले गेंद कंवलजीत सिंह रंधवा दौड़ कर गए, उन्होंने गेंद के इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया, शॉर्ट ऑन पुल कर दिया, ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला स्ट्रोक के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग रीजन में क्षेत्ररक्षक दौड़ के जा रहे हैं, जब तक गेंद को उठाते दूर वाले छोर में बाउंड्री लाइन से करीब 10 गज अंदर और इस तरीके से 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर है, पहले ओवर प्रगति पे है, पावर प्ले का कुल स्कोर है 6 रन। कंवलजीत सिंह रंधवा बिल्कुल धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा उनके सामने मनीष जो कि 6 की कुलियों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सारे के सारे 6 रन यहाँ पे मनीष ने बनाए हैं और अब तक मोनिश ने बनाया है। प्रमोद पाटिल को अब तक स्ट्राइक यहाँ पे नहीं मिली है। ये कंवलजीत सिंह रंधवा की गेंद काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, गेंद पीछा किया था गेंद का मोनिश ने, लेकिन एम्पायर प्रकाश विभूति सर, क्या काबिल एम्पायर है प्रकाश विभूति सर, जिन्होंने वाइड का इशारा किया है। और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है श्रीदत्त सानपाड़ा का
पहला मैच जीतने के बाद यहाँ पे ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, दोनों भी टीमों ने अपना एक एक मैच यहाँ पे जीता है। ये चले कवलजीत सिंह रंधवा गेंदबाजी करने के लिए, मोनिश के लिए दानिया से ओवर द विकेट हमसे दूर भागते हुए उन्होंने ये गेंद की और इस पर खतरा और ये लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आउट हो गए। थैंक यू डीजे। जीवन गोपाले ने यहाँ पे कैच लपक ली। सैंडी यहाँ पे मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ पे मोनिश, और एक आसान सा कैच जीवन गोपाले ने लपक लिया। और इस तरीके से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे यहाँ पे मोनिश, उन्हें पैवेलियन की राह बताई है कवलजीत सिंह रंधवा ने। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? काफी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे कवलजीत सिंह रंधवा गेंदबाजी कर रहे हैं। सैंडी नक्कीच चांगली गोलंदाजी, रिदम मध्ये गोलंदाजी टाकतो आणि चेंजेस आहे ते वेगवेगळ्या अँगल मध्ये गोलंदाजी टाकण्याचा हातखंड आहे. आणि 5 वर्षाचा आलेख पाहिला प्रदीप तर अतिशय दर्जेदार ऑलराऊंडर म्हणून तो उदयास आलेला आहे. या ज्युनियर ऑलराऊंडर तो मुंबई सुपर प्लेयर और कई सारे पुरस्कार भी इस जाबाज खिलाड़ी ने जीते। हमारे विघ्नेश बता रहे थे कि सरदार बिल्कुल सरदार यहाँ पे असरदार साबित हो रहे। पहला झटका उन्होंने दिया है और श्रीदत्त सानपाड़ा का कुल स्कोर है, ये पहला ओवर प्रगति पे है। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी शेष है, कुल स्कोर है 7 रन। कुछ आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी, देखते हैं कुछ इशारा कर रहे हैं। रविकांत मात्रे सर पैवेलियन की तरफ देखते हैं, अपने खिलाड़ी को कुछ कान मंत्र दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए सैंडी, जैसे विकेट का पतन हुआ हमने देखा कि रविकांत मात्रे जी गए कवलजीत सिंह रंधवा के पास और उन्हें कुछ कान मंत्र यहाँ पे दिया है। सैंडी, जब बड़ा मैदान होता है, अब अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जब गेंदबाजी करते हो तब खासा परेशान होता है बल्लेबाज, और वही नजारा यहाँ पे देखने को मिला। सैंडी, नक्कीच अनुभव जबरदस्त आहे आणि त्यासाठी त्याने सिली मिडडाऊन हे क्षेत्र निवडलंय. आपण पाहिलं होतं प्रदीप 1987 म्हणा ॲलन बॉर्डर जेव्हा विश्वचषक जिंकला पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाने, त्याच्याकडे एक अहम भूमिका असते, तो एक तर सिली मिडडाऊन. इम्रान खानचं तेच असं 1992 साली जेव्हा विश्वकरंड जिंकला, तो अनुभव मात्र तो येऊ शकतो गोलंदाजांना. बिल्कुल सैंडी, कवलजीत सिंह रंधवा फिर एक मर्तबा बिल्कुल 30 गज के दायरे के ऊपर से गेंदबाजी करते हैं ये कवलजीत सिंह रंधवा। और इस मर्तबा देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है यहाँ पे, कवर ड्राइव, एक बाउंस के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के पार और ये 4 रन। और ये अजय के बल्ले से निकलता हुआ आते आते चौके के साथ अपना खाता यहाँ पे खोला है अजल ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है श्रीदत्त सानपाड़ा का 11 रन। 1 विकेट के पतन के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज है मोनिश, जो कि 6 रन अर्जित करने के बाद उन्हें कवलजीत सिंह रंधवा ने आउट किया था। सैंडी, पहले ओवर में 11 रन बने हैं, पावर प्ले का पहला ओवर फेंका गया। हालांकि अगर देखा जाए तो 11 रन बने, 1 विकेट यहाँ पे गंवाया है, लेकिन देखा जाए तो श्रीदत्त सानपाड़ा की जो बल्लेबाजी का क्रम है ये काफी सक्षम है सैंडी। और उनके संगनायक जब टॉस के दरमियान हमसे बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 55-60 रन यहाँ पे बनाना चाहेंगे। तो सैंडी, जिस तरीके से उन्होंने बात छेड़ी थी उस तरीके की शुरुआत यहाँ पे की है सैंडी श्रीदत्त सानपाड़ा के दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि प्रमोद पाटिल को अब तक यहाँ पे स्ट्राइक नहीं मिले। मंच पे विराजमान सभी मेहमानों का मैं आदरणीय प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जो यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे साथ जो भी श्रोता है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए आज बड़ी संख्या में हमारे नवी मुंबई के श्रोता यहाँ पे आए हुए हैं मैदान में, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सैंडी, कोरोना जो है ये बहरूपी है, रंग बदल बदल के हमारे सामने आ रहा है और हमको चुनौती दे रहा है। तो तमाम जो श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक ही बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और ये अगर आप रखते हो तो निश्चित रूप से कोरोना को भगाने में हम निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। खेल की तरफ रुख करते हैं, इस नया ओवर प्रारंभ करते हुए दूर वाले छोर से
स्वप्निल और इस मर्तबा जगह बना के खेलना चाहते थे और गेंद को परख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और साफ साफ बोल्ड हो गए, गिल्लियां बिखर गई, डंडे के ऊपर गेंद रख गई और फर्नीचर डिस्ट्रॉयड हो गया और इस तरीके से प्रमोद पाटिल आउट हो गए, वापस जा रहे हैं। सैंडी, इस विकेट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? काफी ज्यादा जगह बना के खेलना चाहते थे, ऑफसाइड में ज्यादा गए थे सैंडी, सफल हो गए। नक्कीच सफल जास्त आला, पण तो थोडा अगोदर झाला, तेवढा वेळ होता गोलंदाजाला. आणि जो माणूस एकदम सॉलिड चतुर असं गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो, त्याने बोललं की प्रमोदने अगोदर सोडले, त्याला रूम दिली तर तो फाईन लेगला फेकेल. त्याने जे एक्स्ट्रा रूम नव्हता दिला, एक वेगळं रूप पाहायला मला एक चांगली गोलंदाजी केली, ती डोक्याने केली. बिल्कुल सैंडी स्विच हिट करने का प्रयास किया था प्रमोद पाटिल ने, लेकिन पूरी तरह से असफल रहे यहाँ पे क्योंकि ज्यादा सफल हो गए। और जिस तरीके से आपने बात छेड़ी, स्वप्निल काफी चतुर गेंदबाज है, बुद्धिमत्ता के साथ, चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा गति में उन्होंने परिवर्तन किया था और यहाँ पे फर्नीचर बिखर गया और आउट हो गए प्रमोद। सैंडी, दूसरा झटका पहुंचा है श्री दत्त सानपाड़ा के टीम को, जबकि उनके टीम का कुल स्कोर है 11। डीजे थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। ओमकार, देखिए जिस तरीके से अम्ब्रेला हम लोग खोलते हैं ज्यादा करके बारिश में या फिर ज्यादा तेज धूप रहती है, उसी तरीके से सजा हुआ यहाँ पे ये क्षेत्ररक्षण नजर आ रहा है। एक शॉर्ट थर्डमैन बिल्कुल 30 गज के दायरे के ऊपर एक गली रखा हुआ है जहाँ पे रविकांत म्हात्रे जी खड़े, एक कवर और एक वाइडिश मिड ऑफ। कवर पॉइंट और कवर के दरमियान काफी लंबा फासला है। अब रविकांत म्हात्रे जी जा रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। ये गेंद इस मरतबा कलाई का इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया था गेंद को, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। क्षेत्ररक्षण कर रहे थे उस ओर स्क्वायर लेग में, हितेश ने गेंद को उठाया, ओवरथ्रो हुआ है और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। देखिए जब आपस में तालमेल नहीं होता है सैंडी, तब इस तरीके से मैदान के बीच में होता है और इस तरीके से जहां पे 1 रन बनना चाहिए था वहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। और जब आप गेम नहीं पकड़ोगे हाथ में सैंडी और एम्पायर को बताओगे कि क्या हो रहा है, तो ये सब गलत बात है सैंडी। डेफिनेटली, कारण या मॅच मध्ये तुम्हाला मोठ्या जर मोठ्या स्पर्धेमध्ये मी खेळता ते ज्या चुक्या आहेत छोट्या, पण वाढणाऱ्या चुक्या आहेत त्या अतिशय मात्र मोठ्या दिसतात मैदानाच्या बाहेर, कारण एक एक धाव अतिशय महत्वपूर्ण असेल पलक कोपरखेडणे एलिमेंटसाठी. स्वप्निल दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप और उनके सामने है बल्लेबाज और ये वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद हवा में गई, वहां पे क्षेत्ररक्षक है कंवलजीत सिंह रंधवा और उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ। तीसरा झटका पहुंचा है श्रीदत्त सानपाड़ा के टीम को। देखिए सैंडी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। स्वप्निल गति में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ पे ओवर पिच गेंद दी थी और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कंवलजीत सिंह रंधवा को उन्होंने खड़ा किया था और बिल्कुल उनके हाथ में थमा दी यहाँ पे गेंद बल्लेबाज ओमकार ने और इस तरीके से तीसरा झटका पहुंचा है सैंडी। नक्कीच जी सुरुवात 13 वरच आणि पहिल्यांदा तू म्हटलं का 13 वरून 14 वर जायला प्रत्येक संघाला नक्कीच आवडतं आणि 13चा आकडा येथे अपशकुनी ठरतोय प्रदीप। सैंडी, ये 13 जो गुणसंख्या उसके बारे में मैंने पता किया था, तो एक बात का पता चला है कि ये 13 जो गुणसंख्या है ये क्रिकेट में क्यों अशुभ मानी जाती है। भगवान यीशु क्रिस्त जी ने 13 लोगों की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, कुछ नियम बनाए हुए थे। वो 13 में से एक बंदा पर्वत जो थे उन्होंने गद्दारी की, इसलिए यीशु क्रिस्त काफी नाराज हो गए और उसके बाद से यूरोपियन कंट्री में ये 13 जो आंकड़ा है ये अशुभ माना गया, इसलिए वो आंकड़ा क्रिकेट में भी अशुभ माना जाता है। येस येस, चांगली पाठीमागची तू कारण अतिशय योग्य सांगितलंस प्रदीप। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। तेजस ने फ्लिक कर दिया था गेंद को, मिड विकेट रीजन में गेंद गई है, एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ रुख किया है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम अर्थात डीआरएस कडे मागणी केली प्रदीप। बिल्कुल सैंडी, अब यहाँ पे एम्पायर देख रहे हैं टीवी रिप्ले में।
प्रशांत आंबरकर सर ने इशारा किया था। संजय सावंत लोगो सर देख रहे हैं। बिल्कुल सावंत सर बता रहे हैं कि आउट है, क्योंकि देखिए सैंडी थोड़ा सा बल्ला तिरछा हुआ था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर नजर आ रहा है। एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ रुख किया था सैंडी। नक्कीच किती DRS सिस्टीम पुढे गेलेली आहे, कारण साईड व्ह्यू न बरोबर दिसत नव्हता आणि मागणी केली DRC चे पंचांची अंपांची भूमिका निवडते, त्यांनी का फ्रंट व्ह्यू दाखवा, बरोबर फ्रंट व्ह्यू काही जर मिलीमीटर सेंटीमीटरचा फरक होता प्रदीप। बिल्कुल थोड़ा सा बल्ला जो है ये तिरछा हुआ, पॉपिन क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाया और इसलिए तीसरे एम्पायर ने यहाँ पे आउट दे दिया। इस तरीके से ये चौथा झटका पहुंचा है। एकाएक लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है सैंडी। जय श्रीदत्त सानपाड़ा की पारी यहाँ पे बिल्कुल अंकुश में रखा है। अब तक अगर देखा जाए तो पलक कोपर खिरने के गेंदबाजों ने पूरी तरह से बांध के रखा है। यहाँ पे कुल स्कोर है 13 रन, और जिस तरीके से मैंने बात छेड़ी थी सैंडी, 13 से कोई भी टीम हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय टीम हो, 14 रन है कुल स्कोर। 1 रन निकाला था सैंडी यहाँ पे, अर्जित किया था, उसके बाद यहाँ पे बल्लेबाज आउट हुए थे, यानी कि 14 रन के कुल योग पे यहाँ पे 4 विकेटों का पतन हुआ है। जीवन की बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण यहाँ पे देखी गई। जितनी भी प्रशंसा जीवन की जाए उतनी कम है। बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण जीवन का। फिर एक मर्तबा स्वप्निल तैयार, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। विशाल, ये गेंद आने का इंतजार किया, फ्लिक कर दिया है गेंद को। मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, दूर वाले बाउंड्री लाइन से यहाँ पे क्षेत्ररक्षक जब तक आते गेंद को उठाते जीवन, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से दूसरा ओवर यहाँ पे ये प्रगति पे है। कुल स्कोर है जय श्रीदत्त सानपाड़ा का 15 रन, जबकि 4 विकेटें उन्होंने यहाँ पे गंवाई है। बहुत ही बेहतरीन कशमकश देखी जा रही है यहाँ पे गेंद और बल्ले में। एक टीम जो यहाँ पे घरेलू टीम है पलक कोपर खेरने की, जो कि रोज शाम को यहाँ पे रोजाना अभ्यास करते हैं क्रिकेट का, वही टीम यहाँ पे हावी होती हुई नजर आ रही है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक में है विशाल। पिछले मैच में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी इस विशाल ने। आज यहाँ पे चाहेगी जय श्रीदत्त सानपाड़ा की टीम उनके बल्ले से यहाँ पे आग उगा ली जाए, यानी कि रन मुकम्मल किए जाए। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। और सैंडी, जब आप रन बनाते हो, विपरीत परिस्थिति से आपके टीम को बाहर निकाल पाने में सफल हो पाते हो, तब आप हीरो बन जाते हो आपकी टीम के लिए। और ये यहाँ पे अंतिम समय पे क्या छूटा, मिड विकेट रीजन में गेंद को हवा में खेला था, पहले ही यहाँ पे सफल होके आए थे यहाँ पे बल्लेबाज। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी थी स्वप्निल ने और गेंद हवा में गई थी मिड विकेट रीजन में। बिल्कुल आसान सा कैच था, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा। हालांकि यहाँ पे नजर आ रहा है सैंडी कि पलक कोपर खेरने की टीम हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट है, गिरगिट की तरह अगर कोई रंग बदलता है खेल तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। तो इस तरीके से 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। मैं डीजे की तरफ रुख करता हूं। कुल स्कोर है 16 रन। डीजे। थैंक यू डीजे। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद जब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जाएगी, तब मेरी गुजारिश है इसके बाद होने वाला मुकाबला शिवाय करावे बनाम एकदंत घनसोली, दोनों टीमों के संगनायकों से मेरी गुजारिश है कि आप टॉस बॉक्स में जाइए। हमारे साथी कमेंटेटर विघ्नेश मडवी वहां पे टॉस करेंगे। शिवाय करावे बनाम एकदंत घनसोली। जैसे ये तीसरा ओवर यहाँ पे समाप्त होगा, मेरी दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि आप टॉस बॉक्स में जाइए। तो यहाँ पे
2 ओवरों की समाप्ति हुई है, हालांकि हावी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे पलक कोपर खेरने की टीम, लेकिन क्रिकेट कभी भी रंग बदल सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरे साथी कॉम्पिटिटर संतोष मात्रे सैंडी आइए अगले 3 ओवर के लिए। थँक्यू सो मच अर्जय. तिसऱ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू लेफ्ट हँड ओर द विकेट सरळ अवे फ्रॉम द बॉडी होता चेंडू, पण ड्राईव्ह चांगला केला. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते तिथे. फक्त एक धाव. कल्पेश चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव मिळते. ऑफसाईड ऑफ स्टंपला मारा होता. बॅटचा हलकासा चेहरा दाखवला आणि त्याला ऑफ ड्राईव्ह केलं होतं वाईडिश लॉंगच्या दिशेने. सिंगल घेतली. धावसंख्या मात्र पुढे सरकली 17 वरती. 17 गडी बाद अशी सद्य स्थिती आहे. बॅटिंग करताना प्रथम नाणेफेकीचा कौल हारलाय जे श्री दत्त सांडपाडा संघ. अगेन्स्ट खेळताना पलक लाडल्या छोटीशा आपल्या प्रवीण मात्रेंची लाडकी लेक आहे आणि त्याच्यात नावानं पलक कोपरकडे खेळतोय मैदानामध्ये. विद्यमान सामना एंड चेंज केलाय. यावेळेला येतो अजय लेफ्ट हँड फ्रॉम द विकेट टू अजय. शॉट थर्डमॅनला एक क्षेत्ररक्षण आहे. जोरदार अपील फिंगर गोइंग अप. शॉट पूर्णपणे मागणी केली आणि बोर्ड मात्र असं म्हणत दाखवताना फलंदाजांना परतीचा इशारा दिलाय. लाजवाब चेंडू. प्लम बुकेट लेग बिफोर द विकेट. फलंदाज आउट. अजय बॅक इन द पवेलियन एन. गडी क्रमांक 5 बाद. डीजे स्वप्नील जिथे कुठे असेल कृपया करून आम्ही आपल्या अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. स्वप्नील पाटील प्लीज कॉन्टॅक्ट इन आवर कॉमेंट्री बॉक्स. सैंडी, एक बात के ऊपर पे गौर करना चाहूंगा। जब से ये क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से आदरणीय प्रवीण जी मात्रे जी, जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है, खिलाड़ियों को टी शर्ट मुहैया कराते हैं। तो कितनी बड़ी बात है सैंडी, हर टीम को टी शर्ट मुहैया कराई जा रही है, व्हाइट पैंट और शूज कंपलसरी है। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे दिखाई दे रही है सैंडी। यामध्ये दुमत नाही. नक्कीच एक चांगला क्रिकेटरच हे करू शकतो जो आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आदरणीय शिवसेना शहर नवी मुंबई प्रवीणजी करुणा मात्रे. लाजवाब आयोजन नो डाऊट. 5वा गडीचा पतन होते. 5 गडी बाद. धावपंगे आहे. स्कोर बोर्ड होती 17 5 गडी बाद. ऑफसाईड ऑफ स्टंप लेटकट करायचा होता परंतु सरळ गेला विकेट किपरच्या हातात. म्हणजे की पाटील चांगली भूमिका निभवतोय का चेंडूचा एकदम टप्प्यावर आणि अनुभव देताना खरोखरच रवीचा मुलाचा सहकार्य मिळते. कारण एक लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक ज्या संघामध्ये असेल तो इतर लेग ब्रेक ना ऑफ ब्रेकला सहज घडवेल. प्रश्नच उद्भवत नाही रवीच्या या अथाम योग्यतेला. नाईसली लेट कट. बुद्धिमत्तेचा क्रिकेट खेळलाय. या प्रकारचे फटके येतात, या प्रकारचे मोठे फटके देऊन जातात, या धावा मिळतात फक्त या भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपण. काय बुद्धिमत्तेचं पण मतीपेक्षा गतीपेक्षा मती वापरली ती. लेट कट केलं बरोबर बैकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून. काय खणखणीत काय वाटतं? बिल्कुल सैंडी, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है। अब देखिए किस तरीके से दंदनाती हुई निकल गई गेंद, जैसे गैप में चली जाती है, बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है गेंद। तो यही काम यहाँ पे अगर देखा जाए तो जय श्रीदत्त सानपाड़ा के खिलाड़ियों को करना होगा। उनको एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे अर्जित करना होगा सैंडी. नक्कीच. आजी पुढला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजच्या मार्गावर आहे. येणार त्याचं हा चेंडू क्रमांक 5वा. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून समोर भरत. प्रॉपर आले नाही. टायमिंग मिस टायमिंग. सिली मिड ऑफच्या तिने टप्पा जाईल हातामध्ये. तुषारच्या एक धाव मात्र मिळते. सिंगल मिळते. सिंगल खात्यामध्ये गेल्यानंतर वैयक्तिक 5 वर पोहोचते भरत आणि संघ जयश्री दत्त सांडपाडावर पोहोचवते 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 22 वर. 22 धावा 5 गडी बाद. अडचणीत आहे पण हे मैदान सांगू शकत 2 ओव्हर जरी मिळाले तर 2 मध्ये धावा येतात डेफिनेटली. नंदनवन म्हटलंय फलंदाजांचं या भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपर खेळण्याला. बॅट ठीक आहे. यस इट इज. ओ इथे फलंदाजाला बाद ठरवण्यात आलेला आहे आणि इथे अजून निर्णय दिले नाही असं म्हणतात. बघूया 2 अंपायरच्या दरम्यान बातचीत होईल. सल्ला मसलत होईल त्याच्यानंतर मात्र यस ड्रिंक्स परत मैदानामध्ये गेले. प्रदीप अजून काही निर्णय दिलेला नाही.
चला नेक्स्ट मॅच शिवाय करावे आणि एकदंत गंसोली दोन कॅप्टनना माझी नम्रतेची विनंती कृपया करून आपण टॉस घेण्यासाठी टॉस का बॉस या मैदानामध्ये यायचं आहे शिवाय करावे आणि एकदंत गंसोळी बोथ टीम्स ऑफ द कॅप्टन इमिजिएटली टू फॉर टॉस शहर प्रमुख है शिवसेना के, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। तो सैंडी यहाँ पे देखिए जिस तरीके से चल इनिंग ब्रेक नंतर आपण जाणार आहोत शिवाय करावे आणि एकदंत गंसोली या दोन टीमचा टॉस घेण्यासाठी सैंडी 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और देखा जाए तो जय श्रीदत्त सानपाड़ा का कुल स्कोर है 5 विकेटों के पतन के बाद 22 रन। सैंडी अभी जो अजिंक्य पाटिल ने कैच यहाँ पे एक अपने हाथ से नीचे गिराया था, तो हम लोग देखते हैं जब कभी भी जो बड़े बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है आजकल टेनिस में, उसमें जो विकेट कीपर है ये दस्ताने पहनते हैं सैंडी। तो मेरे ख्याल से ये जो दस्तानों को जैसे गेंद अच्छी तरह से आपके पंजों में चिपक जाती है तो ग्रिप मिलती है एक अच्छी। तो आपको क्या लग रहा है सैंडी कि हमारे जो नवी मुंबई के जो क्रिकेट के खिलाड़ी है जो खास करके विकेट कीपर है उन्होंने दस्ताने पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए सैंडी? आता कळीचा मुद्दा आहे प्रदीप, कारण बऱ्याच वेळा खेळले जाताना आपण म्हटलं इथे नाही हे अनुसरण नाही पण ते चुकीचं होईल, पण तो नियम त्यासाठी आणावं लागेल टेनिस क्रिकेट विश्वाला का ग्रिप डेफिनेटली मिळते, चेंडू सहजगत्या घेऊ शकतो। क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है उसमें देखिए विकेट कीपर दस्ताने पहनते हैं सैंडी, तो मेरे ख्याल से इसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो दस्ताने पहन रहे और दूसरी तरफ देखा जाए तो दस्ताने नहीं पहन रहे, तो ये अन्याय होता है सैंडी खिलाड़ियों के ऊपर। नक्कीच सुरेख फटका यार, लाजवाब बेमिसाल टायमिंगच्या जोरावर फेकून दिलंय मिड विकेटच्या डोक्यावर येऊन, सामन्याने परत आणताना भरत लाजवाब बेमिसाल टायमिंग 6 रन। कोई यहाँ है नाचे नाचे, कोई वहाँ है नाचे नाचे, सारे हंसी है नाचे नाचे, सारे जवान। कोणते गीत आवडतात आणि त्या दिवसाने नाचायला मजबूर केले फटक्याने। डगआउट मध्ये जी स्मशान शांतता होती त्याला मात्र थोडासा स्मित हास्य देतोय हा षटकार बॅटमधून आलाय भरतच्या। सामन्यामध्ये परतू शकते असे 2-4 फटके आले भरतच्या बॅटमधून, परंतु जास्त तो चर्चेमध्ये असतो क्षेत्ररक्षक, पण त्याला माहित आहे ओळखले एक अडचणीत प्रसंग, त्या अडचणीतला बाहेर कसं काढावं, त्यामुळे फेकून दिलं मिड विकेट डोक्यावरून षटकारसाठी। रवीच्या विरुद्ध परत एकदा लाभ केलाय, सलग 2 षटकार बॅटमधून। अनुभवावरची वरती अनुमाननं मात्र हा लगावलेला दुसरा षटकार। ऑपरेट करायचा प्रयत्न केला, लेग ब्रेक होईल असं वाटलं पण स्विंगला खतम केलं छानपैकी, सलग 2 षटकार। थैंक यू डीजे। सैंडी जोखिम तो यहाँ पे उठाना ही होगा क्योंकि रन यहाँ पे बनने काफी जरूरी है अगर देखा जाए तो जय श्रीदत्त सानपाड़ा के लिए, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज भरत। याच पर्याय नाही, नो अदर ऑप्शन, आणि पर्याय नसला तर काहीतरी करावं। एक फलंदाज जुगार करतोय अशा वेळेला, वेळ निघून गेले येणारी वेळ आपली असेल असे सांगणार तो फटके, आणि मोठ्या गोलंदाजाने चढवलेला हा एक भयानक हल्ला मी म्हणेन। गाव एंड कडून रविकांत मोरेश्वर मात्रे लिजन क्रिकेटर वय वर्ष 49 मध्ये आपलं पहिल्या संघाकडून पलक कोपरनेकडून तो चौथा ओव्हर हाताळताना 2 मोठे फटके, पण जिगरबाज धाडशी असा ज्याच्या पाटे मागे बिल्ला लागले तो इतक्यात हार घालेल असं कदापि शक्य नाही। डेफिनेटली प्रयत्न केला पण एवढे हवी झाले मी म्हणेन अनुमान अनुभववरती। भरत फेसिंग लेफ्ट हँड राउंड द विकेट टू रवी, सलग तिसरा षटकार जाईल का? डेफिनेटली हो 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 हो, षटकार गेला सरस वेरले मस्तपैकी दस्तक देऊन कमलजीत सिंग रमणच्या डोक्यावरून 6 रन। धावसंख्येला आकार दिला मी म्हणेन तब्बल 40 वर, 22 धावसंख्येला घुटमळत होती ही धावसंख्या।
त्याला आकार देण्याचा, त्याला फुलवण्याचं काम केलं भरतने. आदरणीय श्रीमान सुरेश जी राणा सर, मशहूर उद्योगपति जिनका यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं आदरणीय प्रवीण कालूराम माते जी की तरफ से, तमाम क्रिकेट के श्रोता, हमारा कमेंटेटर बॉक्स और आप सभी की तरफ से आदरणीय उद्योजक सूरज जी राणा सर का हार्दिक 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 येस स्वागत डिअर्स करता हूं. गोज टू द भीमर. भीमर साठी मागणी केलेली आहे, कमरेच्या वरती आहे का ते पाहायला लागेल थर्ड अंपायर. रोख रुपये 1000 आदरणीय आमचे सोमनाथजी वास्कर यांच्याकडून आलेले आहे 3 सलग षटकारांसाठी. याच्या अगोदर त्याने गौरव केलं तर क्षेत्ररक्षक तेजस पाटीलचं, त्याच्यानंतर गोलंदाज जो निर्णायक षटक टाकलं ओमकारने, त्यालाही 1000 रुपये दिले. आता तब्बल तिसऱ्यांदा त्याच सन्मानाकडून अर्थातच सोमनाथजी वास्कर फेअर डिलिव्हरी आहे. फ्लॅट दिली, यावेळेला पुन्हा एकदा लॉब करण्याचा प्रयत्न. ओहो, मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र जशा तसं उत्तर देताना सलग 3 षटकार, तर चौथा चेंडू माझा आहे. लॉब करण्याचा प्रयत्न, हातामध्ये झेल दिला अनिकेत. कॉट अनिकेत बोत रवीला पहिली सफलता, ज्यानं अतिशय स्फोटक फलंदाजी केली आपल्या विरुद्ध, पण त्याचा विकेट मी काढला चौथ्या चेंडूवर. परतावला चौथ्या चेंडूवर 3 षटकार ठोकून गेला, पण विकेट आपल्यावर नाबावर लावून गेला रविकांत म्हात्रे. 2 चेंडू जसे संपले तर आपण स्वागत समारंभाकडे जाणार आहोत आलेल्या अतिथी पाहुण्यांचं अतिथी कक्षामध्ये. 5वा चेंडू घेऊन रवी येतो गावे एंड कडून राईट आर्म राऊंड द विकेट. फुलटॉस बॅटवर प्रॉपर आलेला लॉब केलाय, सरळ जाईल. हो, हा षटकार क्रमांक 4. खूपच मागणी गोलंदाजी रविकांत अनुभवी गोलंदाजीकडून. 4था षटकार, याला पहिला षटकार मारताना
यथोचित सत्कार करण्यात आला. या चौकाने धावसंख्येमध्ये फुलते. एक वेळ होती 3 ओव्हरमध्ये फक्त 22 धावा आल्या होत्या प्रदीप, पण अतिशय मागणं षटक पडले 30 धावा. त्यामध्ये मात्र ठोकून काढले रविकांत म्हात्रेच्या विरोधामध्ये 4 षटकार आले आणि तिथेच मात्र कमबॅक केलं मी म्हणेन. चौथ्या ओव्हरमध्ये जय श्री दत्त सानपाडे संघाने 6 गडी बाद झाले होते पूर्णपणे. मगर मिट्टीमध्ये जाऊन पकड बसवली ती या मॅचमध्ये, ती ढिली केली या चौथ्या ओव्हरमध्ये. गोलंदाज आपलं अखेरचा आणि संघाकडून अखेरचं षटक टाकताना अर्थातच दुसरं ओव्हर घेऊन अजय टाक इन द बॉलिंग मॅन द कॉमेंट्री बॉक्स. शॉट थर्ड मॅन एक शॉट फाईन लेगलाय, एक शॉट बॅकवर्ड पॉईंट लेग क्षेत्ररक्षक, एक डीप एक्स्ट्रा कवा लॉंग ऑफ डीप मिड विकेट अँड डीप स्क्वेअर लेग. सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू टाकला, सरळ स्विंग इन द मिस, सरळ एशियामध्ये नेता अक्रॉस द बॅट. हे सिलेक्शन होतं बॅटचं निवडण्यासाठी, मोठा फटका फेकण्यासाठी मैदानाच्या बाहेर. अच्छा स्कोर अर्जित किया है सैंडी. यहाँ पे लड़खड़ाती हुई पारी दिखाई दे रही थी जब 4 विकेटों का पतन हुआ था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भरत ने हमला कर दिया था रविकांत म्हात्रे जी के ऊपर, उसके बाद अच्छी वापसी की है जय श्रीदत्त सानपाडा के बल्लेबाजों ने. 56 फुलटॉस बॅटवर प्रॉपर येत नाही, खोलून काढलाय, ऑन ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षण जरूर होते, तालमेल चांगला. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, बिटवीन विजय आणि फलंदाज विशाल. कारण जवळ पुन्हा एकदा थर्ड अंपायर डीएस मागणी केलेली आहे, रनआउट आहे का, कारण डीएस वापरला जाऊ शकतो. रनआउट, बिमार आणि स्टंपिंग, आणि वाटलं मैदानात जर थोडासा मात्र संशय येते त्यासाठी मागणी करू शकतात. डेफिनेटली स्लो दाखवा असं मी विनंती करेन. जे क्षण दाखवता अर्थातच कुराडी गावचे राजेंद्र म्हात्रे और तीसरे फलंदाज बाद आहे, कारण तिसरा अंपायर जे लोबा आहेत त्याने ही पंचांची जी मागणी आहे होती थर्ड अंपायर फलंदाज बाद आहे, रनआउट. सैंडी बल्ला थोड़ा सा हवा में रह गया, यहाँ पे नजर आ रहा था, पॉपिन क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए और इस तरीके से तीसरे एम्पायर लोगो सर ने यहाँ पे निर्णय दे दिया, आउट हो गए बल्लेबाज. इस तरीके से कुल स्कोर है जय श्रीदत्त सानपाडा का 57 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है 7 विकेटों का पतन हुआ है. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी भरत ने, जिन्होंने यहाँ पे 3 छक्के और 1 चौका जड़ा और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचाया. सैंडी जो बल्लेबाजी क्रम थी वो लड़खड़ाई गई थी, फ्रंट लाइन बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद मध्य क्रम ने बहुत ही उमदा बल्लेबाजी की है सैंडी. नक्कीच 7व्या गडीसाठी एक भक्कम भागीदारी मी म्हणेन भरत आणि अर्थातच विशालच्या दरम्यान. फलंदाजाला विजय बाद, घुटणे टेक, तमाशा देख, लाजवाब फटका, बेमिसाइल टायमिंग, लॉफ केले लॉंग आउटच्या डोक्यावरून. दॅट इज अ सुपरबली आउटस्टँडिंग स्ट्रोक. 6 रन. मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए. 63 होते लाजवाब डीजे, थँक्स सो मच. आणि याच फलंदाजात 2 कॅचेस सोडल्यात. कॅचेस किती महत्त्वपूर्ण होते प्रदीप, कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हणलं जातं. अखेरचा चेंडू, 5वा चेंडू, अजय द बॉलिंग मार्क इज कमिंग बॉल टू द कॉमेंट्री बॉक्स अँड लेफ्ट हँड राउंड द विकेट, ओव्हर द विकेट टू विशाल. सुपरबली यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, परंतु ऑन ड्राईव्ह केला, थेट गेलं. इथे फंबलिंग गेलं, फंबलिंगचा फायदा घेतला. पहिल्यांदा फंबलिंग झाला जीवन गोपाले, याच्या पुढे ते अतिशय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलं होतं. पण प्रेशर आहे मैदानावरती, 2 धावा मात्र जोडल्या जातील स्कोअरमध्ये. जयश्री दत्त सानपाड्याच्या पहिल्या बॅटिंग करताना अगेन्स्ट पलक कोपर खेळण्याच्या विरुद्ध 65. चला या शिवाय कराबे आणि एकदंत घनसोळी 2 कर्णधार म्हणजे नम्रतेची विनंती आहे टॉससाठी. अखेरचा चेंडू पहिल्या इनिंग मधील पलक कोपर एलिमेंट कडून अजय, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, फुल टॉस आली, दिशा दिली स्क्वेअर लेगला, सरळ शेवटच्या चेंडूवर चौकार. दॅट इज अ लाजवाब वंडरफुल सुपरफुल बॅटिंग तू जय श्री दत्त सानपाडसाठी केली अर्थातच विशालने. 17 to win. Now time for the toss of the next match. Toss. Shivai Karabe, Ekdanta Gonsoli. Both captain to humbly request for the toss. स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2021 सीझन 20. नेक्स्ट मॅच आणि आवाज असेल अर्थातच या गावची उमेश म्हात्रे. ओ टू उमेश.
2 ओव्हरमध्ये तब्बल 42 धावा. 70 टू विन पलक कोपर खेळणे. गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू महबूबा 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 गुलशन में गुल. येस ओ टू उमेश. चला आपण टॉस घेतोय. जे KSA क्रिकेट नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत आदरणीय श्री विकास कदम साहेबांना विनंती करतो की आपण या आमच्या टॉस बॉक्स का बॉक्स या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये KSK जी क्रिकेटची संघटना आहे त्या संघटनेचे नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत आदरणीय श्री विकास कदम साहेब यांच्या शुभ हस्ते ते टॉस केला जाईल. शिवाय करावे विरुद्ध एकदंत घनसोली या दोन टीमच्या दरम्यान. दोन्ही कॅप्टनना शुभेच्छा. हरदेव टांडेल आणि एका बाजूला शैलेश आखे आणि आदरणीय श्री विकास कदम यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. इथे कॉल केला जाईल. शिवाय कराबे टीमचा कॅप्टन आहे हरदेव टांडेल यांच्या माध्यमातून कॉल केला जाईल. विकास कदम साहेब यांच्या शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हेड इज अ कॉल आणि आलाय काटा. इथे टॉस जिंकले अभिनंदन. शैलेश जे टॉस जिंकलेला आहे एकदंत घनसोली टीमच्या कॅप्टनना मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण असं नसतं व्हा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. टॉस जिंकलाय तुम्ही निर्णय काय घेणार? आम्ही पहिले फिल्डिंग करतोय आणि ट्राय करू त्यांना कमीत कमी 10 ओव्हर थांबवायची. असे कुठले बॉलर्स आहेत ज्यांच्याकडून त्या बॉलर्स कडून खूप अपेक्षा आहे तुमची या मॅच मध्ये? आहेत माझे परफेक्ट 4 बॉलर आहेत. जसं दशरथ झाला, दिलीप आहेत, श्री आहे, राजू आहे. 4 माझ्याकडे फ्रंटलाईन बॉलर आहेत. पार्ट टाइम अमर पण आहे. तर माझ्याकडे बॉलिंग लाईनअप आहे तेवढी की आम्ही त्यांना थांबवू शकतो. आणि आणखीन एक प्रश्न आहे शैलेश तुझ्यासाठी. ही स्पर्धा अगदी नामांकित स्पर्धा आहे. महाराष्ट्रामध्ये अव्वल दर्जाची ही स्पर्धा आपण पाहतो आणि या स्पर्धेमध्ये तुमचा दरवर्षी संघ प्रस्थापित होत होता. या स्पर्धेबद्दल, या प्रवीण दादाबद्दल आणि या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना तुम्ही काय फील करता? सर ही स्पर्धा खेळायला आम्ही 365 डेज वेट करतो. दरवर्षी आम्ही वेट करतो की आमची टीम ही स्पर्धा खेळेल आणि त्या हिशोबाने आम्ही प्रिपेअर करतो. आणि आमचे जे टीमचे ओनर आहेत मिस्टर निमिष झुंझरराव, त्या ह्यावेळेस ओमिक्रॉन वायरसमुळे हिंदी में बोलता हूँ आ नहीं सके ओमान से इस बार, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस था. कल रात को 12 बजे तक हमारा डिस्कशन चल रहा था कि तू किसी भी तरह आ जा, क्योंकि हम तेरे भरोसे हम खेलते हैं. बट ओमिक्रॉन है और वो नहीं आ पाया. बट ठीक है, हम बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. शैलेश विश ऑल द बेस्ट. आपण जातोय. इथे शिवाय करावे टीमचा कॅप्टन आहे हरदेव टांडेल. तू काय तुम्ही जर टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय झाला असता? आम्ही देखील क्षेत्ररक्षण केलं असतं, परंतु काय हे प्रॉब्लेम नाही. बॅटिंग आली आहे, चांगला स्कोअर करण्याचा प्रयत्न करू. स्पर्धा कशी वाटते आणि आदरणीय श्री जे स्पर्धेचे आयोजक आहेत प्रवीण कालुराम म्हात्रे साहेब यांच्याविषयी तुमचं 2 मत? खरं तर आम्हाला खेळण्याची त्यांनी संधी दिली आहे. आम्ही त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो आणि आमचा पॅकर मिलिंद भोईर देखील यांचा आम्ही आभार मानतो की आम्हाला त्यांनी खेळायला चान्स दिलाय. स्पर्धेबद्दल बोलायचं झालं तर ही नवी मुंबई नाही तर पूर्ण महाराष्ट्राची 1 नंबर स्पर्धा आहे. आमच्यामध्ये तरी आम्ही एवढ्या स्पर्धा खेळलो आहेत आणि स्पर्धेचं आयोजन हे आयोजकालाच माहिती असतं की किती कष्ट करावे लागतात, काय गोष्टी काय मॅनेज करायचे आहे, ग्राउंडची व्यवस्था करायची आहे, मंडपाची व्यवस्था करायची आहे. 2 संघ जेवढे संघ सहभागी आहेत त्यांचा देखील त्यांना पूर्ण व्यवस्था करावी लागते. टी-शर्ट अवेलेबल करावे लागतात. हे एक आयोजकालाच माहिती असतं किती खर्च होतो स्पर्धेमध्ये आणि 20 वर्षे तब्बल ते स्पर्धा ठेवतायत. त्यांचं खरोखर आपण आभार मानला पाहिजे की आपल्या सर्व नवी मुंबईच्या खेळाडूंना इथं खेळण्याची ते संधी देत आहेत. तर हरदेव टांडेल तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि तुमच्या टीमसाठी शुभेच्छा. इथे न्यूज फ्रॉम द सेंटर्स टॉस का बॉस या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये इथे माहिती आलेली आहे नेक्स्ट मॅचची आणि टॉस इथे जिंकलाय एकदंत घनसोली या टीमच्या कॅप्टन शैलेशनं आणि बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रदीप सर आणि तिथे जुडलेले आहेत आमचे गुरुवर्य सँडी सर यांच्याकडे. तोपर्यंत धन्यवाद. सँडी, प्रवीण दादा
क्रिकेट की चर्चा हर जगह में है, नवी मुंबई में और महाराष्ट्र में, लेकिन सैंडी आपको पता है क्या, ये बंडू केनी जी ने जो बंगलो बनाया हुआ है दीवा गांव में, उसकी भी चर्चा आजकल नवी मुंबई में जोर शोर से शुरू है। क्या जबरदस्त बंगलो आदरणीय बंडू केनी जी ने बनाया हुआ है। बिल्कुल जिस तरीके से फिल्म स्टार लोगों को बंगलो होता है, उससे भी कितना बड़ा और कितना विशाल बेहतरीन बंगलो आदरणीय हमारे दादा ने बनाया हुआ है। सैंडी पक्का दादा 100% हो, कभी भी बोलते आओ। 72 विन। आइए प्रदीप अर्जय आगे का खुदे का अखोखान सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में। नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद के ऊपर कवर ड्राइव किया, गेंद दंडनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार और यह 4 रन। कंवलजीत सिंह रंधवा। फुल फ्लो मध्ये आहे प्रदीप कंवलजीत सिंग। पावसाळी क्रिकेट गाजवलं होतं, 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम केलाय आज रबरी बॉल मध्ये। बिल्कुल सैंडी 70 रनों का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे जय श्रीदत्त सानपाड़ा ने पलक कोपरखेरने के सामने इसी तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। अगर यहाँ पे पलक कोपरखेरने टक्कर देना चाहती है, दो हाथ करना चाहती है जय श्रीदत्त सानपाड़ा के साथ। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और यहाँ पे गेंद कदमों से टकराई थी। भाग्यशाली रहे कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी। अपील जरूर हुई थी लेकिन उसमें विश्वास आत्मविश्वास कम और विश्वास ज्यादा था। सैंडी नक्कीच प्रदीप पाहिलं तर जेव्हा अजय हा गोलंदाज कायमचा थोडा थांबला, त्याने हालचाली पाहिल्या, हालचाल किंचित इनसाइड आवण्याचा प्रयत्न केला, बरोबर चेंडू शरीराच्या ठिकाणी पायात टाकला। दॅट इज अ लवली बॉलिंग यार। बिल्कुल सैंडी बहुत ही उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं। ये चले अजय, इस मरतबा फिर एक मरतबा कवर ड्राइव किया है और गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। प्रदीप कडक मुकाबला होईल, जे गाणे लावले आमच्या डीजे मास्टर ने। बिल्कुल सैंडी बड़ी कड़क बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे कंवलजीत सिंह रंधवा, पूरी तरह से रंग में आ रहे हैं, सरदार असरदार साबित हो रहे हैं सैंडी और उन्होंने वन बना लिया है। सैंडी यहाँ पे पलक 11 कोपरखेरने के जो खेमा है, जब वो डग आउट में गए थे तब उन्होंने यहाँ पे 100% सोचा होगा कि सैंडी ये जो पहले 2 ओवर के पावर प्ले के ओवर है उसमें ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे मुकम्मल किए जाए, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है सैंडी। अगर गेंद गैप में चली जाती है तो निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है सैंडी। डेफिनेटली सुपर फास्ट आउटफील्ड, नो डाऊट। लवली थंडीचे दिवस आहेत परंतु रखरखल्यामध्ये आउटफील्ड साफसुथरी झालेली आहे, त्यामुळे चेंडू झपकन सीमेरेषेच्या बाहेर। अट्रॅक्टिव्ह शॉट, जी चूक केली होती पहिले चेंडू ती मात्र टाळली। जेव्हा चेंडू जवळ येईल तेव्हा त्याने इनसाइड आउट होण्याचा प्रयत्न केला, लाजवाब स्ट्रोक। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी। विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े विकेटों से एक शॉट, थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, ये ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। इस मरतबा इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया, ऑन ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी, उस पर कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है और ये 4 रन। ओवर है 12 रन। कंवलजीत सिंह रंधवा ने इस ओवर में 3 चौके मारे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो 4 गेंदों में 3 चौके। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल रुद्र अवतार यहाँ पे धारण किया है, बिल्कुल तांडव कर रहे हैं मैदान के बीच में। जिस तरीके से शंकर भगवान ने किया था उस तरीके का तांडव यहाँ पे देखा जा रहा है। कंवलजीत सिंह रंधवा पूरी तरह से जो गेंदबाज है उनको यहाँ पे दबाव में रखना चाह रहे हैं। इस मरतबा फिर एक बार ऑन ड्राइव किया है, इस मरतबा वाइड डिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जा रही है। वाइड डिश मिड विकेट से दौड़ के आए थे भरत, जब को गेंद को उठाते थ्रो करते नॉस्ट्रा की तरफ तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अच्छी क्षेत्ररक्षण यहाँ पे भरत द्वारा। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 13 रन पलक 11 कोपरखेरने का। इस तरीके से लक्ष्य है 70 रनों का, मंजिल है 70 रनों की। और टीम के जो वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं जिस तरीके से मैदान के बीच में नजारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कान मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं प्रमोद पाटिल अपने गेंदबाज अजय को। इस ओवर में ये अंतिम गेंद स्ट्राइक में है, अजिंक्य
पाटिल बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते ही अजय पाटिल क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया और ये चले अजय, उन्होंने दौड़ना शुरू किया हमसे दूर भागते हुए। पहले से ही ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे शफल होके और गेंद को आने दिया और ड्राइव कर दिया। मिड विकेट रीजन में गेंद गई है एक बाउंस के बाद, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा हुआ कुल स्कोर में। कुल स्कोर है पलक को ऊपर खेलने का 14 रन। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था पलक के संघनायक ने। जय श्रीदत्त को सानपाड़ा को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए और जय श्रीदत्त सानपाड़ा के टीम ने 69 रन मुकम्मल किए थे सैंडी और 70 रनों का लक्ष्य रखा है पलक को ऊपर खेलने के सामने। सैंडी क्या बोलना चाहोगे, यहाँ पे कवलजीत सिंह रंधवा पूरी तरह से हावी हुए अजय के ऊपर, कुल स्कोर है 14 रन। सैंडी एकाला कोणता तरी फलंदाज फ्रंटला येणं गरजेचं आहे, एकाने सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याचं गरज आहे। ही कॉम्बिनेशन जुळली तर 70 धावा इज अ पॉसिबिलिटी आहे, कारण मैदान तेवढं मोठं आहे प्रदीप आणि मैदानाचे खडा ना खडा माहिती दोन्ही फलंदाजांना आहे, त्यामुळे घुसून खेळणं आणि त्याच्यानंतर जे चिकी शॉट आहे तो अजिंक्य अतिशय सिपातळीने खेळू शकतो। सैंडी 1992 के वर्ल्ड कप की तरफ रुख करते मार्क ग्रेटबैच ने धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था पावर प्ले के ओवरों में और उसके बाद 1992 में हालांकि हार गई थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन उसके बाद 1996 आया कालू वितरना और सनत जयसूर्या ने उसी तरीके की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल किए और इसीलिए श्रीलंका ने 1996 का विश्व कप जीता था। उसी तरीके की रणनीति यहाँ पे इख्तियार की है अगर देखा जाए तो पलक को ऊपर खेलने के बल्लेबाजों ने। सैंडी सुपर चांगलं उदाहरण दिलं आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये नाव घ्यायला मला निश्चित बलिराम मडवीच आवडेल, कारण 38 कसं खेळावं टेनिस क्रिकेटचं त्याला उदाहरण देताना सुपरली प्लेट घनसोळी टू बलिराम मडवी, सुपर शॉट यार। और यहाँ पे ये स्विच हिट किया है और ये गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर और ये लंबा सिक्सर। डीजे तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। शरीर का जो संतुलन है, आप जब स्विच हिट करते हो तब संतुलन बहुत अच्छा रखना पड़ता है सैंडी। काफी अच्छी तरह से देखना होता है गेंद को। हम लोग कहते हैं हैंड आई कॉम्बिनेशन, लेकिन दिमाग आपका सही होना चाहिए सैंडी। आप दिमाग से पहले ही सोचते हो कि मुझे ये गेंद के ऊपर क्या करना चाहिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं अजिंक्य पाटिल, कुल स्कोर है 24। पलक 11 को ऊपर खेलने का बगैर किसी नुकसान के बाद ये गेंद आने का इंतजार किया, कवर ड्राइव किया है और बैकवर्ड पॉइंट से दूर वाले छोर से दौड़ के गए थे डीप कवर के क्षेत्र में। क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को उठाते तब तक दौड़कर 2 रन अजिंक्य पाटिल और कवलजीत सिंह रंधवा ने यहां पे अर्जित किए। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 26 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे और बिल्कुल कश्मकश चल रही है मैदान के बीच में। बल्लेबाज हावी होते नजर आ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर।
फिर एक मर्तबा पहले से ही ज्यादा सफल होके आए थे, गति में परिवर्तन किया था इस मर्तबा। सैंडी, जब आप गेंदबाज को मौका दोगे, पहले से ही आप हलचल करोगे पॉपिन क्रीज में, तब गेंदबाज के समझ में आता है कि किस तरह की गेंद फेकना चाहिए। सैंडी, येस टायमिंग तुमचं प्रॉपर पाहिजे, कारण 2-4 पावलं तो अगोदर होता, त्याच्या अगोदर टान्स उचलले शपल होणार, ही थोडीशी माझी चूक होते अजिंक्यकडून. 5 चेंडू आतापर्यंत झालेले आहेत, शेवटचा चेंडू या ओव्हर मधील. आधे अधूरे बल्ले पे लगी थी गेंद, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, मिड विकेट रीजन में गेंद गई। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने, अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। सैंडी, 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हुए, यहाँ पे 2 ओवरों में यहाँ पे 27 रन अर्जित किए, यानी कि 13.5 रनों की औसत से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पलक 11 को ऊपर खेलने के बल्लेबाज। सैंडी, क्या लग रहा है आने वाले जो 18 गेंदे हैं, इसमें किस तरीके की रणनीति इख्तियार करनी चाहिए पलक 11 को ऊपर खेलने के बल्लेबाजों को? सैंडी, प्रदीप, ज्याप्रमाणे धावांची सरासरी पाहिजे जिंकण्यासाठी, अस्किंग रन रेट रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच, त्या दिशेने चाललेले 28 पाहिजे, तर फक्त 1 धाव मागे आहे. म्हणजे बरोबर जो रनाचा पिछा चालले, पाटला योग्य दिशेने चालले. देखिए 18 गेंदे 43 रन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही उम्दा आयोजन आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से। लगातार 20वां वर्ष है स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2021 का, ये 20वां वर्ष है इस प्रतियोगिता के आयोजन का। और हम लोग सुबह से यही बात यहाँ पे कर रहे हैं सैंडी, कि कितना मुश्किल काम होता है किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करना और उसको इतना लंबे समय तक चलाना। सैंडी, नक्कीच खरोखरच नामांकित अशी स्पर्धा महाराष्ट्रामध्ये चर्चेमध्ये आहे, नेहमीच राहते. आणि त्याने म्हटलं आताच का 360 दिवस आम्ही या प्रतीक्षेत एकदंत घनसोली कॅप्टन का या स्पर्धेची वाट आम्ही 360 दिवस आतुरतेने चातक प्रक्षेपणापणे पाहत असतो. बिल्कुल सैंडी, हेलो 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 हॅलो डीजे, हेलो हेलो 18 चेंडू आणि 43 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. पलक 11 कोपर खेळणे समोर टार्गेट आहे. काय फलंदाजी आहे, लाजवाब संयम भरी फलंदाजी, त्याला जोर मध्येच धमाक्यांची येते. धमाका आणि संयम एकाग्रता, दॅट इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू पलक कोपर खेळणे. बॅट्समन अजिंक्य अलॉंग विथ कवलजीत सिंग रंधावा. तिसऱ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू सफल होण्याचा जी चूक केली होती मागच्या ओव्हरमध्ये, तीच चूक होते. सफल होणं येणार अगोदर त्यामध्ये पूर्णपणे संधी असते. ज्याप्रमाणे अर्जेने म्हटलं का बराचसा वेळ मिळतो गोलंदाज, दॅट इज परफेक्टली 100% अर्जे, यू आर राईट. डिलिव्हर करण्याच्या काही क्षण तुम्ही तिथे सफल होणार, तेव्हा थोडासा डबल माइंडेड मध्ये तो गोलंदाज, तो गोंधळून जातो. कुठे ते म्हणजे टप्पा जो अँगल मध्ये पाहिजे आपल्या टकाला, तो तितकासा वेळ मिळत नाही, चूक करून बसतो. आणि तिथेच माझा स्विच इटचा फटका जो फलंदाज आहे तो आरामात खेळू शकतो. सैंडी, हरदेव ने भी एक बहुत अच्छी बात छेड़ी थी इस ओवर या इस गेंद के बाद, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सैंडी। ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर टप्पा पडला, पिचिंग झाला. अंपायरचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स अर्थातच गुणलेखक जो सकाळपासून आमच्या सोबतीला आहे, आम्ही त्याच्या सोबतीला आहोत. मयुरेश म्हात्रे वाईट, एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या हलकीशी पुढे जाताना 29 वर लक्ष आहे 70 धावांचं. तिसरा ओव्हर प्रगतीपथावर मार्गस्थ आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अलॉंग द कार्पेट. चुंबन होऊन जाते या लाडक्या मैदानाला. बेस्ट फिल्डर ऑफ द नवी मुंबई. आणि मी म्हटलं होतं वॉट अ थ्रो यार, उगाच मी म्हटलं नाही का SPL संपळा प्रीमियर लीग गाजवली ती याने क्षेत्ररक्षक जोरावर. बराच नाव आहे या होणवरी चतुर अशा क्षेत्ररक्षकांचा. लाजबाद चेंडू फेक केले, 1 धाव फक्त मिळते स्ट्रोक वरती कवलजीत सिंगला. 1 ने धावसंख्या 30 वर. 40 धावांची पाण्याची. ओके राईट आर्म उर्दू विकेट. डिस्टर्ब होतात आम्ही समजू शकतो. फुल टॉप बॅट पर प्रॉपर गोइंग अँड गॉन मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क. ते पट्टने लगावलं होतं
अंतर्गत गावामध्ये फुल टॉस बॅटवर प्रॉपर आले नाही, परंतु काय फटका, 2 फिल्डरच्या गॅप मधून खणखणीत टप्पा बाउन्स ओव्हर द बाउंड्री, 4 रन. कानाला हवे बसणारे बिल्कुल खुशगवार माहौल कर दिया यहाँ पे सैंडी अजित डीजे ने, और बहुत ही बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अजिंक्य पाटिल और कवलजीत सिंह रंधवा. बिल्कुल गेंदे जो है ये उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है सैंडी. येस, दुधारी धार ज्याला म्हटले, दोन्ही बाजूने धार मात्र लावली जाते बॉलच्या पृष्ठभागावरती. अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा मध्ये पहा, फलंदाजा नीटचं बॅट नाही, पण हिम्मत मात्र ईश्वर नेहमीच हिम्मतकरांना साथ देते. सरळ पायाला लागून थर्ड मॅनला चिरून चेंडू सीमा पार आरपार, 4 रन. कहा जाता है सैंडी की किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देते हैं. दोनों भी बहादुर खिलाड़ी मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेग बाय का इशारा कर रहे हैं एम्पायर प्रकाश विभूति सर, और इस तरीके से इस चौके की सहायता से कुल स्कोर सीझन 20 मध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत करते. येणारे चेंडू आहेत शिल्लक 13 चेंडू आणि 26. 13 चेंडू 26. हो 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 हो, what a shot, what a superb duper shot. Ajinkya Gajanam Patil is the name of the batsman. Fabulously hits, 6 run. बारा चेंडू आणि 20 धावा. व्हाट अ मॅच है प्रदीप. आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की ये टीम है, पलक कोपरखेर ने अपनी बेटी के नाम से इस टीम का नाम उन्होंने रखा है. सैंडी 12 गेंदे 20 रन चाहिए, 10 के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करना है. सैंडी आदरणीय प्रवीण दादा की जो बड़ी बेटी है ये साइंटिस्ट बनना चाहती है. जब वे काफी छोटी थी तब वो नासा जाके आई है सैंडी, दादा मुझे बता रहे थे. और दूसरी जो बेटी है ये स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है, वो भागने में काफी सक्षम है सैंडी. और प्रदीप खरोखर तोड नाही है प्रवीण मात्रे, कारण स्वातंत्र्य देणं गरजेचं आहे चांगल्या कामासाठी, व्यावसायिक कामासाठी. और सैंडी उनका जो बेटा है प्रिंस आदित्य, आप देखते हो कि किस तरीके से आज सुबह से यहाँ पे गेंद छोड़ नहीं रहे थे अपने हाथ से, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं. और आदरणीय दादा की जो धर्मपत्नी है वो डेंटिस्ट डॉक्टर है सैंडी. देखिए दादा खुद बहुत अच्छे इंजीनियर की पढ़ाई उन्होंने की है और क्रिकेट को अच्छी भली भांति जानते हैं सैंडी. जब कोई भी क्रिकेट कमेंटेटर जब गलत जगह का जब प्रोनाउंसिएशन करता है, जब मिड विकेट में अगर गेंद जाती है स्क्वायर लेग बोलता है, तो दादा मेरे को बाद में बोलते क्या यार प्रदीप क्या बोल दिया उसने. तो मतलब ये है सैंडी कि दादा भली भांति क्रिकेट को जानते हैं, अच्छी तरह से क्रिकेट उन्होंने खेली है अपने जीवन में, और लेदर क्रिकेट उन्होंने खेली है सैंडी. ये बात अलग है कि आगे ज्यादा जा नहीं पाए, लेकिन अच्छे आयोजक वही बनता है सैंडी, अच्छा क्रिकेट कमेंटेटर वही बनता है जिन्होंने क्रिकेट खेली है सैंडी. नक्कीच. आणि बरोबर स्क्वेअर लेगला जी फिल्डिंग पोझिशन आहे स्क्वेअर लेगला, त्या ठिकाणी प्रवीण मात्रे अर्थात जैव भवानीकडून सराव करायचे. चांगल्या क्रिकेटर अशी योजना आखू शकतो, असं सुंदर आयोजन देऊ शकतो. तमाम प्रेक्षक, त्या लाडके प्रेक्षकांचं आम्ही स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2021 सीझन 20 मध्ये मनाच्या अंतकरणामध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहोत. येणारे 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये धावा बनवायच्या आहेत. जिंकण्यासाठी पलक कोपरखेडने संघाला 20, 12 चेंडू आणि 20 धावा. फलंदाजी आहे अफलातून फलंदाजी, योजनेनुसार, डावपेनुसार, रणनीतीनुसार जी मैनेजमेंट ने आखणी केली तीच बरोबर मैदानामध्ये सादर करताना. बिल्कुल सैंडी, आप मैदान के बाहर जो रणनीति बनाते हो और मैदान में जाके उसको अमल में लाते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है सैंडी. हालांकि आपने देखा कि जब यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे रविकांत मात्रे, उनके ओवर में 30 रन आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों को बताया होगा कि हम लोग लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, हौसला हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रन जो है ये बन सकते हैं. ये मैदान काफी बड़ा है और यहाँ पे जो आउटफील्ड है ये काफी तेज है.
ये रविकांत मात्रे ने निश्चित रूप से बताया होगा अपने खिलाड़ियों को। 100% प्रदीप सहमत असेल तुझ्या या मताबरोबर. कारण असे कित्येक कारण दोन पाठ असतात ऑलराऊंडरचे आणि रविकांतने त्या कानामध्ये सांगितलं ना ती अंदरुनी ताकद रविकांतची घेऊन आले दोन फलंदाज मैदानामध्ये आणि ते वास्तवामध्ये उतरली खेळपट्टीवर विरोधामध्ये सरळ प्रतिस्पर्धीच्या गोलंदाजाच्या मध्ये 12 चेंडू आणि 20 धावा 12 गेंदे 20 रन गोलंदाजाच्या मार्गावर आपलं पहिलं ओव्हर आणि संघाकडून चौथं ऊट टाकण्यासाठी गाव एंड कडून आकाश राईट आर्म राउंड द विकेट टू कव्हर दिस बॅटची आउटसाइड थर्ड शॉट थर्ड मॅन फाईन स्लिप म्हणूया धाव मात्र मिळणार नाही ऑफसाइड ऑफ स्टंप बॅकफुटला जाताना मात्र पंच करायचं होतं पण ते टायमिंग होतं ओढ विजयाच्या वरून मारायचं होतं यावेळेला पण सुरेख असं बॅटचा आउटसाइड घेतला आणि गेला 5 स्लिपला. सैंडी वापसी करने की अच्छी क्षमता है जय श्रीदत्त सानपाड़ा के टीम ने अच्छी जुझारू टीम है सैंडी आखिरी गेंद तक अपना जो हौसला है उसे यहाँ पे गंवाने नहीं देते ये टीम. ऑन ड्राईव्ह केला अलॉंग द कार्पेट चांगला फटका मिळेल पण या फटक्यापासून फायदा मिळू शकतो गावात धावा मिळत नाही प्रदीप ते फटके तुम्हाला धावफळ घालता ठेवतात आणि थोडंसं दडपण असते दडपण येऊ देत नाही संघावरती. चांगलं स्ट्रोक केले सिंगल घेतली नाव स्ट्राइक रोटेट काय फलंदाज यार. और क्रिकेट में वैसे भी सैंडी जो छोर है दोनों बल्लेबाजों की ये बदलना काफी जरूरी होती है क्योंकि देखिए आप जो गेंदबाजी करता है गेंदबाज एक प्लानिंग बनाता है प्लानिंग के साथ एक अगर आप 2-3 गेंदे बिंदी खेलते हो तो दबाव जो है ये बल्लेबाजी के ऊपर आता है और अपने रणनीति में बदलाव करना पड़ता है गेंदबाज को सैंडी. येस पण हवेमध्ये अजिंक्य उडतोय या वेळेला का 3 षटकार बॅटमधून आले हलकीशी अपील आत्मविश्वास कमी होता निश्चित स्पष्ट नकार दिला ऑफसाईडला सोडून जात होता चेंडू उत्साह जास्त आढळला स्पष्ट नकार दिलाय 3 चेंडू आकाशने टाकले फक्त एक धाव खर्च केलाय उपसी करण्याचा एक जिकरीचा प्रयत्न करतोय आपल्या संघासाठी अर्थातच जय श्री दत्त सानपाड्यासाठी आकाश गाव एंडकडून कोपरकड गाव एंडकडून राईट आर्म राउंड द गेट एक डीप लॉंग ऑफला पाहिलं एक डीप लॉंग ऑफला आहे एक डीप मिडवेक एक डीप स्क्वेअर लेग आकाश अक्रॉस द बॅट इथे क्रॅम्प थोडासा पाय मुरगळला इथे संधी बराचसा बॉल सटकला हे सुदैव म्हणता येईल का धाव याच्यानंतर असं म्हटलंय परत चेंडू फेक खराब आणि इथे अजिंक्यला मात्र परतावा लागेल दुर्दैव म्हणायला लागेल चांगला खेळ चालू होता प्रदीप. बिल्कुल सैंडी एक छोटी सी गलती आपको मैच से दूर ले जा सकती है सैंडी. अब देखते हैं यहाँ पे जो विकेट गंवाया है अजिंक्य पाटिल ने अपना खुद का और देखिए यहाँ पे 3 गेंदे जो है ये बिंदी फेंकी है यानी कि 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है सैंडी इस चौथे ओवर में जिसमें रन बनने चाहिए थे उसमें विकेट का पतन हुआ है सैंडी. तो मेरे ख्याल से जय श्रीदत्त सानपाड़ा की टीम ने यहाँ पे वापसी की है सैंडी. पहिल्या मॅच मध्ये ज्यांचं आपण गावदेवी गोठोळीच्या विरुद्ध पाहिलं होतं म्हणजे हरणारी मॅच गोलंदाजाने जिंकून दिली होती या 2 गोलंदाजाने बिल्कुल ओमकार आणि सैंडी आकाश ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं ये दोनों गेंदबाज अच्छी फ्लाइट देते हैं दोनों तरफ गेंदों को स्पिन कराते हैं यही खासियत है इन दोनों गेंदबाजों की. 9-9 विश्वास ठेवलाय मी म्हणेन जयश्री दत्त सानपाडे संघाने कायम ठेवले. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं होतं जी पहिला मॅच अक्षर हरलेली मॅच हे गोलंदाज जिंकून दिले होते ओमकार आणि आकाशनं त्या दिशेने जाताना गोलंदाज जीवन गोपाले स्लॉगिंगवरचा बेताज बादशाह स्लॉगिंगवरला वेगळं मूड मध्ये असतो एक वेगळी ऊर्जा असते अंगामध्ये आणि ते त्याच पट्टीतला अजून खोल बॅटिंग लाईनअप आहे पलक कोपरखिंडीकडे पण याला जीवन गोपाले ऑन द स्ट्राईक टू पेसिंग आकाश टप्पा पडू दिला नॉट पाय बदल आले ते दाखवलं नव्हतं डबल माइंडेड मध्ये पाहायला मिळाला प्रदीप जाण्याचा पहिला प्रयत्न करत होता तो फ्रंट फुटवर पण अनमोक्याच्या जेवणे तो बॅकफुटवाला चेंडू सरळ अंगावर टायमिंग करू शकला नाही. सम्माननीय डीएसजी तिवारी जी सर का यहाँ पे आगमन हुआ है उप शहर संगठक है शिवसेना के उनका मैं आदरणीय प्रवीण कालराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ. स्कोर आहे 52 वर आणखीन 18 धावांची आवश्यकता येणारे चेंडू 7 काय मॅच होता कुठे चाललेला आहे 12 चेंडू 20 एक मित्रांनो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स 7 चेंडू 18 7 गेंदे 18 रन गोलंदाज मार्गावर गाव एंड कडून जयश्री दत्त सानपाडकडून आले गोलंदाज आकाश समोर कबलजीत सिंग रेंदवा फुल टॉस आहे फेकेल का बाहेर डेफिनेटली फेकेल ताकद आहे मजबूत या गोलंदाजाकडे तो नेहमीच अशा फुल टॉसला फेकतो यावेळेला फेकलं बरोबर लॉंगाच्या डगोर 6 धाब्यांसाठी
फुल पावरफुल पुल था यहाँ पे। जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। बहुत ही उम्दा दर्शनीय सिक्सर मारा है यहाँ पे बल्लेबाज जीवन गोपाले ने, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब जो दबाव है, जो प्रेशर है, ये पूरी तरह से जय श्रीदत्त सानपाडा के गेंदबाज ओमकार के ऊपर है। सैंडी नक्कीच प्रदीप, आणि त्याने शेवटचा ओव्हर मागून घेतला होता. किती धाडस आहे कमी ओव्हर मध्ये. तारीफ करतोय गोलंदाजाची. 5 चेंडू आणि 6 धावा जिंकण्याचे समीकरण पलक कोपर खेळण्याच्या समोर. ग्रेट क्विक डिलिव्हर हियर, मॅग्निफिसेंट डिलिव्हर, व्हॉट अ क्विक. आणि फलंदाज मात्र त्रिफलाचित. काय गोलंदाजी टाकली यार, बेहतरीन चेंडू. सुबह यार. अविश्वसनीय यहाँ पे यॉर्कर गेंद फेंकी थी यहाँ पे ओमकार ने। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आई यहाँ पे, अगर देखा जाए तो बल्लेबाज ओमकार के, और साफ साफ बोल्ड हो गए यहाँ पे। पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद एक तेरी तो दूसरी मेरी बताते हुए ओमकार सैंडी. प्रदीप, मोमेंटम चेंज झालेला आहे. हे क्रिकेटचं जबरदस्त सुपरली मुवमेंट, मॅच ऑफ द मुवमेंट मी म्हणेन. षटकार घेतल्यानंतर क्विक डिलिव्हरी हा आसरा वापरला. 4 चेंडू 6 धावा. कश्मकश अजून जारी आहे. सुरेश जी राणा सर यहाँ पे विराजमान है और रणनीति बनाते होंगे कल के मैच के लिए। एक से बढ़ के एक धुरंधर उनके टीम में खेलते हुए नजर आएंगे कल सैंडी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कई मर्तबा बताया है क्रिकेट के मैदान में कि आदरणीय सुरेश जी राणा सर ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है सैंडी, ना केवल क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, आयोजकों के लिए, कॉमेंटेटर के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर अपने तरफ से अपने हम सबके झोली में आदरणीय सुरेश जी राणा सर 4 ने चेंडू डाला है। आणि 6 धावा. गोलंदाजी मारो मार्गावर ओमकार. अलाउन द कार्पेट, गॅप आहे, गॅप मधून काढला चेंडू, पाठवला सारा सीमेरेषेच्या बाहेर. बॅट मधून आल्या आल्या करिश्मा दाखवताना अनिकेत. सुपर शॉट. शॉट सैंडी जैसे ही आते आते इतना आसान नहीं होता है करारा स्ट्रोक खेलना, और क्या बेहतरीन दो खिलाड़ियों के दरमियान दोनों खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद Superb. बाउंड्री लाइन के पार चली गई सैंडी, बंदूक की गोली की तरह। बंदुकीच्या गोळीच्या वेगाने चीर पार केले, यासाठी ओळखला जातो स्लॉग मध्ये अनिकेत. सुपर बॅट. 3 चेंडू आणि 2 धावा. काय कश्मकश आहे, एक तुझा एक माझा, परत एक माझा, एक ओमकार घेऊन येईल का स्वतःच्या संघासाठी. 3 चेंडू आणि 2 धावा. बरोबरी झाली तर सुपर ओव्हरचा अवलंब केला जाईल. 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी पलक कोपर खेळण्याच्या समोर. गोलंदाज ओमकार निघालाय. ग्रेट बॉलिंग यार, कमालीची मागणी केली रनआउट साठी, स्पष्ट फेटाळून लावली, सिंगल पूर्ण होते. बराच पुढे गेला होता कवलजीत सिंग. एक सिंगल मिळेल टीमच्या स्कोर मध्ये. नाव स्कोर इज लेवल नाव. प्रश्न केले दोन्ही पंचावरती. हो, पुन्हा एकदा जावं लागतं मैदानाच्या बाहेर, अर्थातच डीआर साठी. तो नॉट आउट आहे. सिंगल लावले जाईल. नाव स्कोर इज लेवल. 69 धावा. जिंकण्यासाठी 2 चेंडू आणि फक्त 1 धाव. डीआरएस मॅच जर बरोबर झाली, तुम्ही म्हटलंय सुपर ओव्हर पहिल्यापासून आम्ही म्हणत आहोत, जर स्कोर बरोबर झाली पण सामनाही जर बरोबर झाला तर सुपर ओव्हरचा अवलंब केला जाईल याची दक्षता घ्या. सूचनेकडे खास लक्ष द्या. 2 चेंडू आणि 1 धाव. जिंकण्यासाठी हवे पलक कोपर खेळणे. काफी बड़ी जवळ क्रिकेट आहे, इस गेम ऑफ चांस आहे. सैंडी काफी बड़ी तादाद में आज यहाँ पे आए हैं श्रोता क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए, और यही पहचान है आदरणीय प्रवीण जी म्हात्रे जी की आयोजन की सैंडी. येस प्रदीप, वर्षानुवर्ष वेगवेगळे नवीन देण्याचा नेहमीच आमचा प्रयत्न असतो, अर्थातच आमच्या आयोजकांचा. आणि त्यासाठी ओळखले ते मास्टरपर चर्चेमध्ये आहे ही स्पर्धा. अर्थातच स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2000 सीझन 20. 2 चेंडू आणि 1 धावा जिंकण्यासाठी हवेत पलक कोपर खेळण्यासमोर सर्व शक्तीचं मात्र जवळ आणले कॅप्टनने टीमच्या. अर्थातच जय श्री दत्त सांपाड्याच्या गोलंदाच्या मार्गावर आहे. 2 चेंडू आहेत
टाकण्यासाठी तो गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून येईल. समोर आघाडी वीर कमलजीत सिंग रंधावा. 2 चेंडू 1 धाव. बॅकफुट वर गेला आणि 1 धाव काढून नाही तर चौकार खेचून हा सिक्का मोर्तब केला दुसऱ्या मॅच वर. पोहोचला सेमीफायनल. पहिल्या सेमीफायनल वर जाणार संघ अर्थात प्रवीण म्हात्रे यांची लाडकी